तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल तथा उनकी सीमाएं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल किस लिए लाया गया, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब परमाणु का आविष्कार हुआ था तब हमें ये पता नहीं था कि परमाणु के अंदर और भी कण पाए जाते हैं। जब हमें 1898 के पास ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी और भी कण पाए जाते हैं, तब 1898 में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना परमाणु का जो मॉडल है वह प्रस्तुत किया। तो जब बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत हुए, तब उन सभी मॉडलों में से सबसे अच्छा जो मॉडल था वह थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो उस समय यह बहुत प्रचलित हुआ, जिसके कारण इसे परमाणु का फर्स्ट मॉडल भी कहते हैं। आगे चल के इसमें बहुत सारी कमी आई। तो कमियां आई इस कारण से आई कि उस समय ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ था, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। आगे चल के न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तब जाके जो थॉमसन का मॉडल है उसमें कमियां आई। इस प्रकार से उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई। मतलब आगे चल के उस समय का पर यह सबसे अच्छा मॉडल था। तो आगे चल के जब कमियां देखी गई तो और लोगों ने, जैसे रदरफोर्ड, बोर, लोगों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, तब जाके परमाणु का हमें विस्तृत जानकारी मिली। तो आज हम थॉमसन का परमाणु मॉडल नोट्स देखेंगे। तो हम डायग्राम के हिसाब से थोड़ा थॉमसन के परमाणु मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वह एक गोला दृढ़ आकार का एक पिंड है, मतलब एक ठोस पिंड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या मतलब केंद्र से उसके पृष्ठ की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, आप चाहे इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी, उसकी त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद थॉमसन ने कहा कि धन आवेश गोले के पूरे तरफ फैला हुआ है, मतलब गोले के अंदर है ना, ये जितना भाग जो खाली खाली दिख रहा है उसमें धनावेश फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह बीच बीच में गुथे हुए हैं। इस प्रकार से जो माइनस चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इस प्रकार से गुथे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम थॉमसन का परमाणु मॉडल का नोट्स देखने वाले हैं। तो नोट्स में ओनली पॉइंट्स है, इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं है, ओनली पॉइंट्स है। और पॉइंट्स को किस प्रकार से आप पेपर में एक्सप्रेस करेंगे वह आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप नोट्स इससे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं। तो प्रतिपादन, सर जे थॉमसन। जो परमाणु का प्रतिपादन है वह सर जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? तो सन 1898 में, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु है ना, एक दृढ़ ठोस गोलाकार पिंड है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, एक ठोस गोलाकार पिंड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻10 मीटर तक होगी। मतलब उन्होंने ये माना कि जो उसकी त्रिज्या है 10⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और पूरा धन आवेश समान रूप से विस्तृत रहता है, मतलब जो धन आवेश है गोले में समान रूप से विस्तृत होगा, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह धन आवेश में बीच बीच में गुथे हुए होंगे, ठीक है, मतलब धसे हुए होंगे, ये भी कह सकते हैं। इसे तरबूज का मॉडल, अच्छा, इसे तरबूज का मॉडल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर जब तरबूज को बीज से काटते हैं तो हमें एक गोलाकार दृढ़ पिंड प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर जो रेड कलर का उसमें रहता है वह उसका धनावेश हो गया, और जो काले काले बीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसलिए इसे तरबूज का मॉडल कहते हैं। लेकिन तरबूज को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन परमाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल भी कहते हैं इसे। तो सीमाएं, लिमिटेशन, यह मॉडल धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश सहित उपस्थित होने के कारण को नहीं समझा सका। जैसा कि थॉमसन ने हमें बताया कि पूरा धनावेश समान रूप से विस्तृत होता है गोले में, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें किस कारण से धसे हुए हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के धसने का, मतलब गुथे होने का जो कारण है वह नहीं बता सका थॉमसन।
यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब जो हाइड्रोजन से जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, उसकी व्याख्या थॉम्सन का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। ठीक है, यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो थॉम्सन का मॉडल है वह अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका है। इसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और अल्फा कणों के प्रकीर्णन को। तो दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।